हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरसी एनसीआर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज की तरफ से नोटिफिकेशन है। इसमें अप्रेंटिस ट्रेनी के लिए ये नोटिफिकेशन आया है और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेंगी अप्रेंटिस ट्रेनीज के लिए वो है 1679, यानी कि 1679, या फिर आप सिंपली समझ लीजिए कि ये है 1679। और अप्लाई कर सकते हैं आप 16 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर 2024 तक, मतलब पूरा 30 दिन का आपके पास समय है। आप इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास ये टाइम ड्यूरेशन रहेगा अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन अप्लाई आप करेंगे। अच्छा, इसमें ना एक खास बात ये है कि इस अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ना तो आपको कोई एग्जाम देना पड़ेगा और ना ही कोई इंटरव्यू होगा। तो ये सबसे बड़ी खास बात है। जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अप्रेंटिस प्रोग्राम जो हैं उनके लिए बच्चों को एग्जाम देना पड़ता है, पर इसके लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, कोई इंटरव्यू नहीं देना पड़ेगा। और इसमें खास बात एक और भी है कि अगर वुमेन है और रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए कोई फी भी नहीं है, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी सिर्फ जो एप्लीकेशन फी है वो 100 रुपीज है, 100 रुपए ही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो चलिए, और इसका जो डिटेल है कि क्या क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है वो हम वीडियो में चेक करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी भी वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं उनकी नोटिफिकेशंस इस चैनल पे रेगुलरली अपलोड की जाती हैं। तो आ जाइए वापस। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ सेंट्रल रेलवे और प्रयागराज का ये नोटिस है। तो इसमें जो नोटिफिकेशन है ये है फॉर द अप्रेंटिस। ओपनिंग डेट इसकी है 16/9/2024 और क्लोजिंग डेट रहेगी 15/10/2024, यानी कि पूरा 30 दिन का आपके पास समय है, 16 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का, जिसमें कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं तो देखिए, एलिजिबिलिटी में जो एज है वो रहेगी मिनिमम 15 साल, मतलब 15 साल से कम नहीं होनी चाहिए एज, और मैक्सिमम है 24 साल फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। एससी एसटी और ओबीसी के लिए जो एससी एसटी के लिए रहेगी 5 साल का रिलैक्सेशन है और ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। पर्सन विद द डिसेबिलिटी के लिए रहेगा 10 साल का रिलैक्सेशन, और एक्स सर्विसमैन को भी मैक्सिमम जो है वो 10 साल का रिलैक्सेशन है, डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट रूल्स। वो जो है रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन को वो मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो एप्लीकेंट है उसके लिए जो मतलब कंडीशंस दी गई हैं, सबसे पहले तो आपकी एसएससी मैट्रिकुलेशन या 10th, ठीक है, ये आपका पास होना चाहिए। अ, और हम कह सकते हैं कि इसमें आपके 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 10वीं तक आपके, ठीक है। और उसके बाद आईटीआई आपने पास की होनी चाहिए रेलेवेंट ट्रेड में, जिसकी हम आगे बात करते हैं, और जो कि मतलब एनसीवीटी या एससीवीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड या इशूड है, तो आपकी आईटीआई जो है वो पास होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे जो अलग अलग ट्रेड्स रहेंगी, जिन ट्रेड्स में आपने आईटीआई की है या जो ट्रेड्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। तो इसमें फिटर रहेगी, देन प्लम्बर है, उसके बाद देखिए वेल्डर की ट्रेड रहेगी, देन मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में, देन आर्मेचर वाइंडर, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, और इसमें रेलेवेंट जो भी आईटीआई में ट्रेड रहती है वो आपको होनी चाहिए। मशीनिस्ट की पोस्ट है तो मशीनिस्ट ट्रेड रहेगी। मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर, कारपेंटर, एमएमटीएम ये है जी मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रीशियन, देन क्रेन ऑपरेटर, पेंटर, ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिक डीएसएल, स्टेनोग्राफर इंग्लिश में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, देन स्टेनोग्राफर हिंदी, वायरमैन, टर्नर, ब्लैकस्मिथ,
और कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तो ये टोटल 22 यहाँ पर ट्रेड्स दी हैं जो कि इन्हें रिक्वायर्ड है, यानी कि इन 22 में से किसी में भी अगर आपने किसी भी ट्रेड में आपने आईटीआई की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इस देखिए यहाँ पे नोट है कि अगर आपने जो आपका 10th का या आईटीआई का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, वेटेड है, तो आप अप्लाई ना करें। मतलब 14 सितंबर तक आपका रिजल्ट अगर नहीं आया हुआ है ना, तो आप अप्लाई ना करें। और अगर आप आईटीआई में पास नहीं हुए हैं, फेल हो गए हैं, तब भी आप अप्लाई ना करें। और साथ ही साथ तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ना इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन किया, मतलब क्या है, बीटेक किया हुआ है, या फिर आपने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया है, तो आप इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है, अप्लाई ना करें। पेमेंट ऑफ फी, तो देखिए एप्लीकेशन फी इसकी है 100 रुपए। और अगर आप हैं SC ST PWBD या फिर वुमेन, तो कोई फी आपकी नहीं रहेगी। अब देखिए जैसे हमने शुरू में बात की कि इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा। देखिए हमें बताया गया है कि नो रिटन एग्जाम और वाइवा यानी कि इंटरव्यू, कोई भी एग्जाम या इंटरव्यू आपको देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सिंपली जो सिलेक्शन है वो आपके 10th के नंबर प्लस जो आपके आईटीआई के मार्क्स हैं उनके हिसाब से, मतलब उन्हीं के हिसाब से मेरिट बनेगी और आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स, जैसे कि अभी मैंने बताया, जो 10th के मार्क्स रहेंगे या जो भी सीजीपीए है ना, वो प्लस जो आपके आईटीआई में सारे सेमेस्टर्स के मार्क्स की एवरेज कैलकुलेट की जाएगी और उनके हिसाब से आपकी शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। देन ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग पीरियड है वो रहेगा जी 1 साल का। स्टाइपेंड जो भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स रहेंगे उसके हिसाब से आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। देखिए अकॉर्डिंगली जो आजकल रूल चल रहे हैं, तो वो मतलब 8 से 10 हजार की रेंज में तो आपको स्टाइपेंड रहेगा ही। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, है ना, नॉन वर्किंग है, तो आप फ्री रहने से अच्छा है कि कोई ना कोई अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लें। तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे देखिए स्लॉट्स दिए गए हैं जिसमें कि बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे आपकी अकॉर्डिंगली पोस्टिंग हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर प्रयागराज डिवीजन में जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है वहां पे टेक्निकल फिटर की जो मतलब पोस्ट्स हैं वो दी गई हैं 335। टेक्निकल वेल्डर की 13 है, टेक्निकल कारपेंटर की 11 पोस्टें हैं, टेक्निकल पेंटर जनरल की हैं 5 पोस्टें। तो टोटल ये हो गई 364। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में टेक्निकल फिटर की 246 पोस्टें हैं, टेक्निकल वेल्डर की 9 है, टेक्निकल आर्मेचर वाइंडर की 47 है, टेक्निकल कारपेंटर की 5 है, टेक्निकल क्रेन ऑपरेटर की रहेंगी 8, टेक्निकल मशीनिस्ट की 15 है, टेक्निकल पेंटर जनरल की 7 है और टेक्निकल इलेक्ट्रिशियन की है 2। तो टोटल हो गई है 339 पोस्टें। झांसी डिवीजन में फिटर की 229 है, इलेक्ट्रिशियन की 123, मैकेनिक डीजल की 58 है, पेंटर की 4 है, कारपेंटर की 7 है, ब्लैक स्मिथ की रहेंगी जी 4 पोस्टें, वेल्डर की हैं 14, टर्नर की 3 है, मशीनिस्ट की 4 हैं और कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की 51 पोस्टें हैं। तो टोटल यहाँ पे 497 पोस्टें बन रही हैं। और जो वर्कशॉप झांसी रहेगा, है ना, तो वर्कशॉप में है जी फिटर की 93, वेल्डर की 45, MMTM की कोई पोस्ट नहीं है यहाँ पे, मशीनिस्ट की 15 है, पेंटर की 13, इलेक्ट्रिशियन की 16, स्टेनोग्राफर की है 1। टोटल 183 पोस्टें हैं। नेक्स्ट है जी आगरा डिवीजन। तो आगरा डिवीजन में जी फिटर की 80 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रिशियन की 125, वेल्डर की 15, मशीनिस्ट की 5, कारपेंटर की 5, पेंटर की 5, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की 8 है, प्लम्बर की 5 है, ड्राफ्ट्समैन की है 5 सिविल, और स्टेनोग्राफर इंग्लिश 4 पोस्टें हैं, वायरमैन की 13 है, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की 15, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की 6, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर की 5 पोस्ट हैं। तो टोटल जो बन गई हैं 296 पोस्टें हैं। तो देखिए इस प्रकार टोटल जो है आपकी सारी डिवीजन ये बता दी गई है कि आपको कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग होगी। ये जो 3 जगह हैं यहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर ट्रेड्स। अब एंड में यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो देखिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले देखिए ये वेबसाइट आपको ध्यान रखनी है,
rrcpryj.org। तो ये वेबसाइट रहेगी, इस पे आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, कहाँ पे? अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे। ठीक है, सारा फॉर्म प्रॉपरली फिल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स जो है उनको प्रॉपरली अपलोड करेंगे। एप्लीकेशन फी वो अप्लाई कर देंगे, ऑनलाइन ही भरी जाएगी, वो भी ऑब्वियस सी बात है। और उसके बाद सारा एक बार चेक करने के बाद उसका आपने सबमिट करना है, और प्रिंट मतलब अपना सेव कर लेना है, और उसका प्रिंट रख लेना है फॉर फ्यूचर यूज। तो देखिए, जल्दी से अप्लाई कर दीजिए इसके लिए अगर आपको सुटेबल लग रहा है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।